4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर होगा गहन मंथन। औरंगाबाद से बड़ी शैक्षणिक खबर आ रही है। भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंधन समिति पटना बिहार में संयुक्त तत्वाधान में सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में 8 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक 4 दिवसीय प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में बिहार के 17 जिलों से करीब 200 प्रधानाचार्य भाग लेंगे, जिसमें विशेष रूप से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों की गर्मामय उपस्थिति रहेगी। आज इस सम्मेलन को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन वर्ष के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4 दिनों तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई संरचना 5+3+3+4 के अनुरूप विद्यालयों में संचालित शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही 31 मार्च 2026 तक बनाई गई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा 2026-27 सत्र के लिए नई कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय स्तर के 4 प्रमुख अधिकारी सतीश राज शर्मा, महामंत्री ब्रह्माजी राव, किशन वीर साक्य एवं कमल किशोर सिन्हा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन मंत्री हरिराम जी, क्षेत्र प्रचारक नसरिया जी, राम लवी प्रताप जी, डॉक्टर मोहन सिंह जी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी प्रधानाचार्य सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रेस वार्ता में बताया गया कि संगठन के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संघ द्वारा सुझाए गए 5 परिवर्तन, स्व का बोध, समरसता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य और कुटुंब प्रबोधन पर विशेष चर्चा होगी। सम्मेलन के दौरान लगभग 16 से 17 शैक्षणिक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर, विद्यालय स्तर की परियोजनाएं और प्रांतीय कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। आयोजकों का मानना है कि यह प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन शिक्षा के नए क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा और विद्यार्थियों के लिए एक नया शुभ और सख्त शैक्षणिक अवसर प्रदान करेगा। आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया। और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की प्रांतीय इकाई भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंधन समिति दक्षिण बिहार की ये प्रांतीय समिति है। इसके देख रेख में, इसके तत्वाधान में दक्षिण बिहार यानी 17 जिला में 200 विद्यालय अपने चल रहे हैं। औपचारिक 200 विद्यालय चल रहे हैं और ये 200 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का प्रत्येक वर्ष 4 दिनों का यानी 4 दिवसीय प्रांत स्तरीय प्रधानाचार्य सम्मेलन ये कल 8 से लेकर और 11 फरवरी तक यह चलने वाला है। और पूरे दक्षिण बिहार के 17 जिला से 7 विभाग से हमारे 200 प्रधानाचार्य यहाँ पहुँचने वाले हैं और 200 प्रधानाचार्य 4 दिन तक चिंतन मंथन करने वाले हैं। क्या चिंतन मंथन होगा और किनके मार्गदर्शक में? तो इसमें अखिल भारतीय अधिकारी भी आने वाले हमारे हैं। जो देश स्तर का अपना संगठन है, विद्या भारती अखिल भारतीय है, तो देश स्तर का अपना संगठन है, तो वहाँ अखिल भारतीय से भी हमारे इस कार्यक्रम में 4 अखिल भारतीय अधिकारी आ रहे हैं। इसमें हमारे इस विद्या भारती के महामंत्री श्री देशराज शर्मा जी और मंत्री ब्रह्माजी राव, पूर्व मंत्री हमारे किशनवीर सिंह साक्य और कमल किशोर सिन्हा और क्षेत्र स्तर के हमारे अधिकारी इसमें आ रहे हैं। हमारे 2 और क्या बोले, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, हमारे क्षेत्र के मंत्री नरसरिया जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री हरिराम जी और क्षेत्र के हमारे प्रचारक श्रीमान रामनवी प्रसाद जी, डॉक्टर मोहन सिंह जी, उसी तरह मातृ संगठन के ही प्रांत प्रचारक श्री उमेश रंजन जी, भरत पूर्वे जी, ये सभी अधिकारी हमारे ये 4 दिन रहकर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 में जो लॉन्च की है, वो भी क्रियान्वयन वर्ष उसका चल रहा है और 33 तक इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे धरती समाज के अंदर ये दिखने लगे। इस तरह की भारत सरकार की जो योजना है उसमें बढ़ चढ़कर विद्या भारती काम कर रही है और क्रियान्वयन कर रही है। तो 20 के बाद ये अभी 26 चल रहा है और 26 में भी हम लोग 3-4 साल से लागू किया है और काम प्रगति पर है। फिर ये पूरे 4 दिन तक 200 प्रधानाचार्य 17 जिला के लोग बैठकर अखिल भारतीय अधिकारी के नेतृत्व में, प्रांत के नेतृत्व में
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर ये सत्र जो बीत रहा है 31 मार्च 2026 को ये अवसान होगा, अंत होगा इसका सत्र का। इसकी समीक्षा होगी कि हम लोग क्या क्या योजना बनाए थे, कितना कर पाए, इसकी समीक्षा होगी। और ये समीक्षा के बाद फिर आगामी 26 और 27 का जो सत्र होगा, जो अप्रैल से प्रारंभ होगा, उस सत्र में क्रियान्वयन वर्ष में क्या क्या हमारे टॉपिक रहेंगे, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यवसायिक शिक्षा की दृष्टि से, कौशल की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से, बाल वाटिका की दृष्टि से, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संरचना बदल गई है, यानी 5+3+3+4 की जो संरचना है, उस संरचना में हमारे विद्यालय की गतिविधियां चल रही है कि नहीं, जो तय किए तो वो हो रहा है कि नहीं, पूरा ये सत्र का समीक्षा करते हुए आगामी सत्र की योजना हम लोग 4 दिन करेंगे। और इस प्रधानाचार्य सम्मेलन वर्ग में फोकस हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर ही रहेगा कि कहाँ तक क्रियान्वयन हुई और कहाँ आगे क्या क्या क्रियान्वयन करना है, इसको एक बार हम लोग करके रहेंगे। कल 3 बजे हमारे उद्घाटन है, उद्घाटन सत्र में हमारे प्रांत के प्रांत प्रचारक जी रहने वाले हैं, क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह जी रहने वाले हैं, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक रहने वाले हैं, हमारे क्षेत्र के संगठन मंत्री ख्याली राम जी भी रहने वाले हैं। और ये कल 3 बजे उद्घाटन होगा और उद्घाटन से शुरू होगा और ये परसों भी, तरसों भी और 11 को दोपहर में समापन होगा। बीच के सभी सत्रों में कुल 16-17 सत्र होना है। सभी सत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संगठनात्मक ये संगठन की जो नीति है, रीति है, उस पर चर्चा होना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा होना है। और संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो उस पर पंच परिवर्तन संघ ने आग्रह किया है कि समाज तक पहुंचाना है, समाज में पंच परिवर्तन के माध्यम से परिवर्तन लाना है। वो पंच परिवर्तन पर भी हम लोग समीक्षा करने वाले हैं और आगामी योजना बनाने वाले हैं कि स्व का बोध, समरसता, पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य और कुटुंब प्रबोधन, ये 5 संघ ने तय किया है। तो इस दृष्टि से भी हम उसमें चर्चा करने वाले हैं कि किस विद्यालय में, किस विद्यालय में हुआ, किस विद्यालय में नहीं हुआ, कहाँ इस 5 परिवर्तन जो दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेकर संगठनात्मक और शैक्षणिक दोनों तरह से हम लोग चिंतन मंथन करके और फिर योजना बनाकर सभी हमारे प्रधान से योजना लेकर जाएंगे। और यहाँ से जाने के बाद वो अपने अपने विद्यालय में संकुल स्तर पर योजना बनाएंगे, विभाग स्तर पर योजना बनाएंगे, अपने विद्यालय की भी कार्य योजना मिलाएंगे और प्रांत का जो कार्य योजना मिलेगा, ये सभी समेकित रूप से फिर सालों भर वो शैक्षणिक कैलेंडर होगा और सालों भर हमारे बच्चे, हमारे भैया बहन विद्यालय के अंदर वो गतिविधियाँ जो वो चलती है। भारतीय शिक्षा समिति और शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के संयुक्त प्रयास जो है वो किस प्रकार जो है आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए फायदेमंद है? देखिए, एक उदाहरण आपको बताते हैं। अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब, वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे और पढ़ने के बाद आज दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता है। कारण नहीं था कि शिक्षा हो तो प्राप्त किए, शिक्षा के साथ सुबह शाम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई करते थे और श्रीमद् भागवत गीता और रामायण में सारे शास्त्र, सारे विज्ञान, सारे तर्क, सारे संगणक उसमें निहित है। और उसके श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन के कारण भारतीय केंद्रित शिक्षा उन्होंने लिया और आज मिसाइल मैन के नाम से पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। उन्हीं के समकालीन में एक और व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, ओसामा बिन लादेन, लेकिन उसके शिक्षा में भारतीयता नहीं थी तो वो आतंकवादी बन गया। ये शिक्षा का अंतर है। हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, 21वीं सदी के जो बच्चे हैं, 21वीं सदी का हम शिक्षक दे रहे हैं, आचार्य दे रहे हैं और दोनों के प्रयास से, अभिभावक का भी जो स्टेक होल्डर हमारे हैं उनके भी सहयोग से, प्रयास से हम बच्चे को शिक्षा तो देते ही हैं, शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं। आज समाज में आप किसी भी परिवार में चले जाइए, कहीं चले जाइए, सारे लोग को हार्दिक इच्छा कि हमारे बच्चे के अंदर संस्कार आए। आज बालक अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, समाज को भाव नहीं दे रहा है, वो लग रहा है कि ये कुछ नहीं है।
वो संस्कार नहीं है उसके अंदर। ये संस्कार के लिए लेकर लोग चिंतित है। आने वाले समय में ये विद्या भारती जो काम कर रही है, ये और प्राथमिकता के आधार पर लोग इसका चयन करेगा। और हमारे भैया बहन तो शिक्षा तो मिलती है, संस्कार भी मिलेगा, तो राम जैसे निर्माण होगा। दुनिया में सबसे बड़ा संस्थान है। पूरे देश में 25,000 विद्यालय हमारे औपचारिक और अनौपचारिक चल रहे हैं। और विद्या भारती के कारण ही शिक्षा जो आप देख रहे हैं, संस्कृत शिक्षा जो नामो निशान आप देख रहे हैं, ये विद्या भारती अभी तो बचा कर रखी है। और आगे आने वाले समय में बिना संस्कृत का किसी गुंजाइश समाज का काम नहीं चलने वाला है।